व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत चैप्टर सूचकांक में हमारा आज का टॉपिक रहेगा सूचकांकों की अपस्फीति। सूचकांकों की अपस्फीति किसे कहते हैं? मूल्य या निर्वाह व्यय में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप आय या मजदूरी आदि के सूचकांकों में संशोधन करने की प्रक्रिया को सूचकांकों की अपस्फीति कहते हैं। प्राय हम ये देखते हैं कि महंगाई के कारण से मौद्रिक आय तो बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन जीवन स्तर में सुधार की अपेक्षा गिरावट होती दिखाई देती है, क्योंकि सामान्य मूल्य के जो सूचकांक है जिस अनुपात में बढ़ते हैं उसी अनुपात में वास्तविक आय घट जाती है। ये दोनों परिवर्तन समान नहीं होते हैं, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर मौद्रिक मजदूरी या आय से वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने की रीति को हम सूचकांकों की अपस्फीति कहते हैं। अब इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो इसमें हमें सबसे पहले मजदूरी या आय से हमारे वास्तविक मजदूरी या आय ज्ञात की जाती है, जिसका ज्ञात करने का सूत्र है हमारा रियल वेजेस और रियल इनकम इक्वल टू मनी वेजेस या इनकम अपॉन प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100। इस तरह से हम सबसे पहले वास्तविक मजदूरी ज्ञात करेंगे और वास्तविक मजदूरी ज्ञात करने के पश्चात हम इसके सूचकांक की गणना करेंगे और सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र होगा हमारा रियल वेजेस ऑफ द करंट ईयर अपॉन रियल वेजेस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, या हम इसको कह सकते हैं इंडेक्स नंबर हमें दे रखा है तो इंडेक्स ऑफ मनी वेजेस अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू 100। इस तरह से हम इसका सूचकांक ज्ञात करेंगे। अब इसको हम एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। हमारा ये उदाहरण दिया हुआ है, निम्न सारणी से एक प्राध्यापक का मासिक औसत वेतन और गत 9 वर्षों की अवधि के मूल्यों का मूल्य निर्देशांक बतलाती है। ईयर दे रखा है हमें 1999 से 2007 तक 9 वर्षों के आंकड़े हैं। इसमें उसका सैलरी दे रखी है इन रुपीज़ और प्राइस इंडेक्स दे रखा है। आगे पूछा है वास्तविक औसत वेतन और वर्ष 1999 के आधार पर वेतन सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वास्तविक औसत वेतन ज्ञात करना। तो इसको हम टेबल में प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह से हम वास्तविक औसत वेतन ज्ञात करेंगे। तो वास्तविक औसत वेतन के लिए हम जो टेबल बना रहे हैं उसमें फर्स्ट कॉलम हो जाएगा ईयर्स का, जिसमें हम 1999 से लेकर 2007 तक के ईयर्स दे देंगे। उसके बाद हमारी सैलरी इन रुपीज़ का है, फिर उसके बाद प्राइस इंडेक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वास्तविक वेतन ज्ञात करना। वास्तविक वेतन ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं सैलरी इन रुपीज़ को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारी वास्तविक वेतन या वास्तविक सैलरी ज्ञात हो जाएगी। तो 1999 की वास्तविक सैलरी है 360/100 इंटू 100, तो ये आ गई 360। 2000 की हमारी वास्तविक सैलरी है 420 इसका प्राइस इंडेक्स है 104। 420 किसके बराबर है? 104 के बराबर, तो 420/104 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 404। इसी तरह 2001 में सैलरी है 500 और प्राइस इंडेक्स है 115, तो 500/115 इंटू 100, तो बराबर आ जाएगा 435। इसी तरह 2002 का हो जाएगा 550/160 इंटू 100, तो वास्तविक वेतन 344। 2003 का 600/250 इंटू 100, तो ये आ गया 240 के बराबर। फिर 2004 का जो वास्तविक वेतन है 640/290 इंटू 100, तो ये हो गया 221। फिर 2005 का
680 बटे 300 इंटू 100 तो बराबर 227। फिर 2006 का 720 बटे 320 इंटू 100 तो बराबर हो गया 225। इसी तरह 2007 का हो जाएगा हमारा 750 बटे 330 इंटू 100, ये हो गया 227। इस तरह से हम वास्तविक मजदूरी ज्ञात कर लेंगे। अब इस यानी ये हमारी वास्तविक मजदूरी ये इस तरह है, इंडेक्स प्राइस के अकॉर्डिंग इस तरह से। अब हम उसमें इंडेक्स नंबर ज्ञात करते हैं। तो इंडेक्स नंबर हमारा 1999 वर्ष के आधार पर ज्ञात करना है। तो 1999 को हम 100 आधार वर्ष है हमारा 1999, तो आधार वर्ष को हम 100 मानते हैं और इस आधार पर आगे के वर्षों के इंडेक्स नंबर की गणना करेंगे। तो 2000 का इंडेक्स नंबर होगा हमारा 404 बटे आधार वर्ष का इंडेक्स नंबर कितना है 360, 360 इंटू 100 तो बराबर हो गया 112। इस तरह 2001 का हो जाएगा 435 बटे 360 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 121। इस तरह 2002 का 344 बटे 360 इंटू 100 तो बराबर हो जाएगा 96। इस तरह 2003 का 240 बटे 360 इंटू 100 बराबर 67 हो जाएगा। 2004 का 221 बटे 360 इंटू 100 बराबर 61 और 2005 का 227 बटे 360 इंटू 100 बराबर 63। इसी तरह 2006 का 225 बटे 360 इंटू 100 और 2007 का 227 बटे 360 इंटू 100 बराबर 63 आएगा। इस तरह से हम इसके इंडेक्स नंबर ज्ञात कर लेंगे।